वो कह रहे कि ये मलाई को लूटने की लड़ाई है आपस में भारतीय जनता पार्टी के दो गुटों के बीच में, जिसमें अब लोक दल भी शामिल है। यदि ये भारतीय जनता पार्टी की पंचायत बुलाई जाती तो शायद लोग ही ना जाते, क्योंकि उन्हें तो मालूम है ना कि उनकी कमजोरी क्या है। उनके साथ आज की तारीख में जनता ही नहीं है। अंदर खाने कुछ क्या है, कुछ ऐसा कुछ चल रहा है जो जनता के सामने नहीं दिखाई दे रहा। तो समाजवादी पार्टी के लोग तो व्यवस्था ठीक कराने के लिए जहाँ भी जरूरी होगा वहाँ सब जगह जाएंगे। इस पंचायत में ही नहीं, जहाँ भी जरूरत होगी सब जगह, इस जिले के को लूट से बचाने के लिए सब जगह जाएंगे। वीरेंद्र सिंह है या उनके बेटे हैं, समाजवादी पार्टी में अगर वो आते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि वो पहले समाजवादी पार्टी में ही रहे, बीजेपी में फिर चले गए, तो सपा इस किस तरह से देखेगी कि सपा उनको लाने का प्रयास करेगी? अब वो पार्टी में उनकी जो इस समय की एंट्री है वो थोड़ा मुश्किल होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले यूपी की सियासत इस कदर गर्म हुई है कि यहां पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच की तकरार अब महापंचायत पर आकर टिक गई है। दरअसल कैराना सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और इस नुकसान के पीछे यहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच की जो गुटबाजी है वो सामने उभर कर आ रही है। अब कैराना सीट पर एक पंचायत बुलाई गई। उस पंचायत में कहा गया कि यहां पर जो जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी है उसको यहां अपने तरीके से चलाया जाएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है, बीजेपी के यहां पर मनीष चौहान और वीरेंद्र सिंह एमएलसी है, और यहां पर गुर्जर समाज की एक पंचायत बुलाई गई। उस पंचायत में पूरा जोर इस बात को लेकर रहा कि जिला पंचायत की जो काम होने वाले हैं वो उनके तरीके से होंगे। लेकिन दरअसल ये लड़ाई जिले की नहीं, ये लड़ाई स्टेट लेवल पर अब पहुंच गई है। मुख्यमंत्री से उनकी शिकायत करने के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और आरएलडी के विधायक यहां मधु को अपने साथ जिला पंचायत अध्यक्ष जो है उसको लेकर गए थे, और उसी के बाद से शामली जिले का जो पूरा सियासी समीकरण है उसको कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश और उसमें सियासत करने की कोशिश। लेकिन जिस तरह से कहा, उपचुनाव में सियासी जंग का क्या लाभ और क्या नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी इस पूरी लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के बीच जो मची हुई है उसको किस तरह से देख रही है। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर लगातार अखिलेश यादव चुटकी लेते रहे। उन्होंने कहा कि यहां पर ये जो स्टूल मंत्री है वो अभी जो केंद्र के नेता है उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। तमाम तरह की जो है यहां पर सियासी बयानबाजी शुरू हुई। लेकिन अब ये जो जिले के हिसाब से सियासत हो रही है, इसका किस तरह से असर आने वाले उपचुनाव में और 2027 में समाजवादी पार्टी देखती है। मेरे साथ है बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुधीर पवार जी। पवार साहब, आपका स्वागत न्यूज 80 पर। धन्यवाद जी। मेरा सवाल आपसे यही कि देखिए, पूरी सियासत अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बीच, नेताओं के बीच हो रही है। कैसे आप लोग देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी इसे साइड में खड़ी होकर देखती नजर आ रही है? नहीं, हम साइड में बिल्कुल नहीं देख रहे। हम हर घटना पे पैनी नज़र रखे हुए हैं, और जो राजनीति इस समय है वो जनता देख रही। यदि हम बात करें लोकसभा चुनाव के बाद की, जैसे आप कह रहे गुटबाजी है, तो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के जो आवरण है उससे इसकी गुटबाजी छिपी हुई थी। अब जब सत्ता जाने का खतरा दिखाई देने लगा तो लोगों के असली रंग दिखने लगे हैं। जहाँ तक इस घटना की बात है जिला पंचायत की, तो इसके कई पहलू हैं, और जो मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि एक महिला जो दलित और महिला की आरक्षित सीट पे निर्वाचित हो गई भारतीय जनता पार्टी की, वो मुख्यमंत्री के दरबार में, जिला अधिकारी के यहाँ और बाकी जो भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर हैं उनमें ये शिकायत कर रही कि उन्हें 2 साल तक ना तो कोई कागज़ दिखाया गया, ना उनके सामने कोई फाइल आई, और ना उन्हें काम करने दिया गया। और हद की बात तो यहाँ तक है कि उन्होंने ये कहा कि हमें सुरक्षाकर्मी दे दिया जाए, हमारी जान को खतरा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो क्लेम करती है, जो दावा करती है कि उसके समय में महिलाओं की सुरक्षा है, दलितों की सुरक्षा है, और उनकी गारंटी लेती है,
तो ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने निर्वाचित प्रतिनिधि का, जो जिले में प्रथम नागरिक होता है, उसकी सुरक्षा, और वो जब वो महिला भी है और दलित भी है, उसकी शिकायत का कितना संज्ञान ले रही है और उसे दूर करने के क्या प्रयास कर रही। तो एक पहलू तो इस घटना का ये है। दूसरा पहलू, जैसा आप बता रहे थे कि ये पंचायत की गई, आज तक तो समझ में नहीं आया किसी की कि पंचायत अपनी पार्टी के खिलाफ, अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष के खिलाफ कोई पार्टी क्यों पंचायत बुलाएगी, और वो भी जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला हो और वहाँ से कोई ना कोई निर्देश या आदेश आया हो। पूर्व जो सांसद हैं, जो ये मानते हैं कि उन्हें चुनाव हरवाने में पार्टी के कुछ लोगों का हाथ है, मतलब उन्हें, ये तो खैर वो उनका अपना मानना है, हराया तो उन्हें समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ने है और जनता ने हराया, जनता के सहयोग से हराया, लेकिन उनका ये मानना है कि कुछ लोग शामिल हैं और इस घटना में वो लोग सम्मिलित हैं जिनकी वो शिकायत मुख्यमंत्री जी से करके आए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता की लड़ाई है, और सत्ता की लड़ाई ना कह के यदि ये कहें कि जो मलाई है, जो आपस में एक दूसरे से मलाई वर्ड का यूज यही लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि ये मलाई को लूटने की लड़ाई है आपस में भारतीय जनता पार्टी के दो गुटों के बीच में, जिसमें अब लोक दल भी शामिल है। अच्छा, मलाई की बात जिस तरह से मैंने वैसे मनीष चौहान से ही पूछी थी, बड़ी मलाई, लेकिन समाजवादी पार्टी के बहुत सारे जो मंच पर भी रहते हैं, बहुत सारी रैलियों में जो लोग रहते हैं, वो बहुत सारे लोग कल पंचायत में भी थे। तो ये जो उनके ऊपर मनीष चौहान के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने यहाँ पर इकरा हसन, आपकी जो प्रत्याशी कैराना सीट पर जीती, उनको समर्थन किया, अंदर खाने कुछ क्या है, कुछ ऐसा कुछ चल रहा है जो जनता के सामने नहीं दिखाई दे रहा, या कुछ समाजवादी पार्टी इसको किस तरह से देख रही है, क्योंकि आप लोगों के पास भी ये रिपोर्ट आई होगी कहीं ना कहीं। नहीं, देखिए, जो पंचायत बुलाई गई थी, पंचायत भारतीय जनता पार्टी की पंचायत नहीं थी, वो 84 की पंचायत थी। और हम लोगों का जो पंचायत का सिस्टम है, उसमें हर एक आदमी जाकर अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। यदि ये भारतीय जनता पार्टी की पंचायत बुलाई जाती तो शायद लोग ही ना जाते, क्योंकि उन्हें तो मालूम है ना कि उनकी कमजोरी क्या है। उनके साथ आज की तारीख में जनता ही नहीं है, इसीलिए उन्हें ऐसी पंचायतों का सहारा लेना पड़ रहा है जिसमें सब लोग जा सकें। और वो आज आपके कार्यक्रम जैसा आप बता रहे कि उसमें समाजवादी पार्टी के लोग थे, तो समाजवादी पार्टी के लोग तो व्यवस्था ठीक कराने के लिए जहाँ भी जरूरी होगा वहाँ सब जगह जाएंगे। इस पंचायत में ही नहीं, जहाँ भी जरूरत होगी सब जगह, इस जिले के को लूट से बचाने के लिए सब जगह जाएंगे। अच्छा, अब अगर जो वीरेंद्र सिंह है या उनके बेटे हैं समाजवादी पार्टी में, अगर वो आते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि वो पहले समाजवादी पार्टी में ही रहे, बीजेपी में फिर चले गए, तो सपा इस किस तरह से देखेगी कि सपा उनको लाने का प्रयास करेगी, या क्या मतलब आपकी तरफ से रहेगा स्टैंड? नहीं, ये तो काल्पनिक सवाल है आपका, क्योंकि वो तो पहले समाजवादी पार्टी में ही थे। समाजवादी पार्टी में कुछ वो असंतुष्ट रहे होंगे, तब वो भारतीय जनता पार्टी में गए। और जहाँ तक किसी के आने जाने की बात है, तो राजनीतिक दल हैं, आते जाते रहते हैं लोग। लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने सीधे कहा कि जो व्यक्तिगत कारणों से कल पार्टी छोड़ के गए थे, अब वो पार्टी में उनकी जो इस समय की एंट्री है वो थोड़ा मुश्किल होगी। और वो अभी, हालांकि ये सवाल ही काल्पनिक है, क्योंकि इसका जवाब तो जो माननीय जो हमारे वीरेंद्र सिंह जी हैं और मनीष, जो पहले समाजवादी पार्टी में थे, अब भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो पहले तो वो स्पष्ट करें कि वो क्या चाहते हैं, वो भाजपा में रहना चाहते हैं या समाजवादी पार्टी में रहना चाहते हैं। तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, ये तो उनका विषय है। लेकिन जब कहा गया था कि जो लोग पार्टी से चले गए उन लोगों की एंट्री में मुश्किल जरूर है, यानी कि मुश्किल कहीं ना कहीं हो सकती है। चलिए, मैं अगला आपसे सवाल, थोड़ा सा उपचुनाव है आने वाले दिनों में, अब उपचुनाव में किस तरह आप लोग 10 सीटों पर तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी। आप अखिलेश यादव जी के नज़दीक भी है, आप लोग रणनीति का लगातार हिस्सा भी रहते हैं, रूपरेखा किस तरह से बनती है समाजवादी पार्टी में। अब 10 सीटों पर किस तरह के, क्या पार्टी कुछ ऐसे नेताओं की तलाश भी कर रही है जो भाजपा में यहाँ गुटबाजी के शिकार हुए या नाराज हुए हैं, उनको समाजवादी पार्टी में लाकर उनको आने वाले दिनों में चुनाव लड़ा जा सके, ऐसी स्थिति उपचुनाव में दिखाई दे रही 10 सीटों पर? देखिए,
प्रत्याशी को तलाश करने की समस्या भारतीय जनता पार्टी में है। हमारे पास हर सीट पे जिताऊ प्रत्याशी हैं और लंबी सूची है प्रत्याशी की, हमें तो उसमें से तय करना। और रही बात जिताने की, तो जिता तो हमें जनता रही। जो लोकसभा का चुनाव था उसमें भी जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। जनता भारतीय जनता पार्टी को समझ चुकी, इसके झूठ को, इसके जो भ्रष्टाचार है, जो इसने कोई काम नहीं किया, जो इनमें जो पिछड़ी और जो दलित जातियां हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके खिलाफ जो इनकी सरकार का रुख है, उसके खिलाफ अब लोग हैं। और लोग अब चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। और ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में जो गोदी मीडिया था, गोदी मीडिया ने पूरा प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन आज की जो स्थिति है, जब समाजवादी पार्टी चुनाव जीत के बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें लेके, तो इस समय कोई उसके सामने ऐसी पिक्चर नहीं। अब उसके सामने स्पष्ट है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और वो अभी से तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग उसका हिस्सा बने। तो ये उपचुनाव तो हम लोगों के 2027 का प्री फाइनल है, जिसमें हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जनता हमें जैसे लोकसभा चुनाव में आशीर्वाद दिया, ऐसा ही आशीर्वाद देगी। अच्छा, जो विंटर ऑफर चला था समाजवादी पार्टी ने, अभी जारी है या वो ऑफर खत्म हो गया? उनके लिए तो ख़त्म ही हो गया। अब जो नया कोई आएगा तो उन्हें देंगे। अभी तो और लोग भी ऑफ़र लेने वाले हम लोगों के पास हैं, जो अंदर अंदर जाके बात कर रहे। तो अभी तो मानसून ऑफ़र तो कुछ दिन तक है, लेकिन उनके लिए अब नहीं है जिनके लिए दिया गया था, बाकी लोगों के लिए है। भारतीय जनता पार्टी में इतने असंतुष्ट समूह हैं कि आप गिन नहीं सकते, और ना भारतीय जनता पार्टी गिन सकती। उनका आप कोई भी मीटिंग देख लीजिए, उसके बाद अब कंट्रोवर्सी ज़्यादा होती है। मीटिंग की जो तय होता है उससे ज़्यादा ये होता है कि क्या तय नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये तो अब समय पूरा कर रहे। 2000 जो चुनाव था 2024 का, उसमें इन्हें मालूम चल गया कि जनता इनके साथ नहीं है। अब ये जो कुछ भी कर लें, चाहे वो समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम करें, चाहे धर्म की राजनीति करें, जाति की, लेकिन अब वो कोई सिक्का चलने वाला नहीं है। अब जनता से इनका मोह भंग हो चुका है। अच्छा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले ही समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, तमाम जो विपक्ष के नेता थे कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में एक खेल चलेगा। क्या अब वो खेल बंद हो गया या फिर अभी वो खेल जारी है, योगी को हटाने की, कुर्सी से हटाने की? पत्रकार लोगों ने बताया कि कुछ दिनों की मोहलत मिली हुई, ये 10 जो उपचुनाव हैं इसके बाद फिर समीक्षा होगी। लेकिन अभी तो दोनों जगह ही दिक्कत है, दिल्ली में भी दिक्कत है और यहाँ भी दिक्कत है। वो उनकी बात नहीं सुन रहे। अभी देखा वीडियो, कोई किसी को नमस्ते नहीं कर रहा, कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा, कोई किसी को देख के मुस्कुरा नहीं रहा। तो तमाम तरीके की दिक्कत है। कौन किसे मोहलत दे रहा है तो समय बताएगा। लेकिन हमारा इतना है कि 2027 में जनता हमें आशीर्वाद देगी और इन उपचुनाव में उन्हें पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी कोई जगह नहीं बची उत्तर प्रदेश में। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और डॉक्टर सुधीर पवार जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और अखिलेश यादव के बड़े करीबी भी है। समाजवादी पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच की इस गुटबाजी को बड़े आराम से चुटकी लेते हुए दिखाई दे रही है। और ये मैसेज अभी ये दे दिया गया है कि यहाँ पर जो नेता समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, शायद उनके लिए अब रास्ते खुलना मुश्किल समाजवादी पार्टी में दिखाई देंगे। लेकिन आने वाले उपचुनाव में इस अंदरूनी कलह का क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।